पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम फलक था। वो एक बहुत ही सादा, बाहया और खामोश मिजाज लड़की थी। वो दिखने में बहुत आम सी थी, माथे पर बिखरी लटें और आंखों में ढेरों सपने। उसकी दुनिया उसके कमरे और एक पर्पल रंग की डायरी तक महदूद थी, जिसमें वो अपने दिल के तमाम राज लिखती थी। फलक कोरियन सिंगर ली सो हो की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन उसकी पसंदीदगी कोई वक्ती जुनून नहीं बल्कि एक गहरी अकीदत थी। उसने ली सो हो की स्ट्रगल से ये सीखा था कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फलक ने दिन रात एक करके स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए साउथ कोरिया पहुंच गई। लेकिन सियोल पहुंचते ही उसके तमाम ख्वाब बिखर गए जब एक फ्रॉड एजेंट उसके पैसे और कागजात लेकर गायब हो गया। फलक साउथ कोरिया की अजनबी सड़कों पर अकेली रह गई। उसे न जबान आती थी और ना ही कोई ठिकाना मालूम था। अब मैं क्या करूं, इतनी दूर आ गई हूं और अब वापस जाने का भी रास्ता नहीं है मेरे पास। तभी उसे हाना मिली, जिसने हमदर्दी के तौर पर उसे अपने साथ रखा। तुम ठीक हो? काफी देर से यहाँ खड़ी हो, कहीं जाना है? जी मैं ठीक हूँ, बस रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तुम यहाँ की नहीं लगती, कोई मसला हो गया है क्या? मेरे पैसे और कागजात किसी ने ले लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। ओह, ये तो बुरा हुआ। तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, खास तौर पर इस वक्त। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। एक जगह है जहाँ काम भी मिल सकता है और रहने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। आप वाकई मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं भी कभी ऐसे ही मुश्किल में थी, इसलिए समझ सकती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। और उसे एक आलीशान घर में बतौर सर्वेंट काम दिलवा दिया। फलक को ये नहीं बताया गया था कि ये घर किसका है। उसे बस ये हिदायत दी गई थी कि यहाँ का मालिक एक बहुत मशहूर मगर खामोश मिजाज आर्टिस्ट है, जिसे शोर और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए उसे बहुत सादगी और खामोशी से अपना काम करना होगा। जब फलक उस घर के सामने पहुंची तो कुछ लम्हों के लिए रुक गई। सामने एक ऐसा महलनुमा घर था जो सियाह और सफेद रंग के इम्तिजाज से बना हुआ था, जैसे किसी खामोश मगर गहरी शख्सियत की अक्सबंदी हो। फलक ने हल्की सी सांस ली और अंदर कदम रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का पहला दिन था जब वह यहाँ काम करने आई थी। वह हॉल में सफाई कर रही थी कि अचानक सीढ़ियों से एक शख्स काली हुडी पहने नीचे आया। वह वही था, ली सो हो। जैसे ही फलक की नजर उस पर पड़ी, वह एक लम्हे के लिए सन्न रह गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और सांस जैसे रुक सी गई हो। वह शख्स जिसे वह बरसों से सिर्फ स्क्रीन पर देखती आई थी, आज उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हकीकत और ख्वाब के बीच का फर्क जैसे मिट गया हो। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दिल में ये तय किया कि वह कभी उसे ये नहीं बताएगी कि वह उसकी फैन है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि ली सो हो उसे कोई दीवानी फैन समझकर घर से निकाल दे। फलक रोजाना खामोशी से अपना काम करती। काम खत्म करने के बाद वह अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती, जो ली सो हो के कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने था। वहां से कभी कभी उसकी नजर अनजाने में उस खिड़की की तरफ उठ जाती, मगर वह तुरंत खुद को रोक लेती। ली सो हो को सादगी बहुत पसंद थी। उसे वे लड़कियां अच्छी लगती थीं जो बनावट से दूर हों, और फलक बिल्कुल ऐसी ही थी, बिना किसी मेकअप के सादे कपड़ों में अपने काम में मगन। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, फलक लॉन के एक कोने में दीवार के सहारे बैठी अपनी पर्पल डायरी लिख रही थी। चांदनी की रोशनी में वह बहुत उदास लग रही थी। अचानक मैनेजर की आवाज आई और फलक घबरा गई और अपनी डायरी वही भूल गई। थोड़ी देर बाद ली सो हो वहां से गुजरा तो उसे वहां पर्पल डायरी मिल गई। उसने पहला पन्ना खोला तो वहां अपनी ही हाथ से बनी तस्वीर देखी। ली सो हो के माथे पर बल पड़ गए। वह उसे अपने कमरे में ले गया और ट्रांसलेशन ऐप के जरिए उसे पढ़ने लगा। पहले तो वह फलक की गहरी बातों से बहुत मुतासिर हुआ,
लेकिन फिर उसे लगा कि फलक शायद जानबूझकर उसके घर में नौकरी कर रही है ताकि उसके करीब रह सके। उसे अपने निजी घर में फैंस का होना सख्त नापसंद था। उसने खिड़की से बाहर देखा। फलक पागलों की तरह लॉन में घास छान रही थी। वो रो रही थी और बड़बड़ा रही थी। या अल्लाह, मेरी डायरी मिल जाए। अगर वो किसी के हाथ लग गई तो मेरी जॉब चली जाएगी। अगले दिन ली सोहो ने फलक को अपने स्टूडियो में बुलाया। वह गुस्से में लग रहा था। उसने वह पर्पल डायरी फलक के सामने रख दी। तुम फैन हो? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे अपने जाती घर में फैंस का हुजूम नहीं चाहिए। सर, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। मैं बस मजबूर थी और हुआ। मुझे कोई सफाइयां नहीं चाहिए। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। फिर गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक दिया और वहां से चला गया। फलक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मोहब्बत की तौहीन पर दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी इज्जत नफ्स को मुकद्दम रखा। वह अपनी डायरी वहीं छोड़कर खामोशी से घर से निकल गई। तुम बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो बैठी, तुमको जो खोया तो खुद को भी मैं खो बैठी। आँखों में धुंधली अपनी ही परछाई, जिस दिन से तुम रूठे रातें भी घबराई। तुम मुझको ढूंढो तो मैं फिर से खिल जाऊं, टूटे हुए रास्तों से अपने घर आ जाऊं। दिल ने जो सीखा है अब वो मैं कह दूंगी, खोकर भी इस दुनिया में मैं फिर से रह दूंगी। उसकी दोस्त हाना ने उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी दिलवा दी, जहां फलक ने अपना नया सफर शुरू किया और सब कुछ भुलाकर अपने काम में लग गई। कई महीने गुजर गए। एक शाम फलक रेस्टोरेंट से काम खत्म करके सियोल की एक सड़क से गुजर रही थी कि उसने देखा कि एक दुकान से मास्क पहने एक शख्स बाहर निकल रहा है। वह ली सोहो था। उसी लम्हे एक शकी आदमी ने उस पर निशाना लगाया। फलक ने बिना सोचे समझे चिल्लाया, हट जाइए, और दौड़कर ली सोहो के सामने आ गई। गोली उसके बाजू को हल्का सा छूती हुई निकल गई। ली सोहो दंग रह गया। उसने हमलावर को भागते देखा और फिर गिरती हुई फलक को संभाला। वह उसे फौरन अस्पताल ले गया। इलाज के बाद अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद जब फलक बेहतर हुई तो वह धीरे धीरे ली सोहो के कमरे के पास से गुजरी। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने देखा कि उसकी पर्पल डायरी मेज पर रखी है। वह अंदर गई और कांपते हाथों से उसे उठा लिया। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना खोला, वहां ली सोहो की लिखावट में एक लाइन थी, सच्ची अकीदत कभी बोझ नहीं होती। मैं गलत था, मुझे माफ कर देना। फलक यह पढ़कर हैरान रह गई। उसी वक्त ली सोहो कमरे में आया। फलक घबरा गई और डायरी सीने से लगा ली। मैं बस अपनी ये डायरी लेने आई थी। अब मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया है फलक, और मैं अपने कर्जदारों को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। लेकिन आपको तो अपने घर में फैंस पसंद नहीं थे। तुम अब सिर्फ एक फैन नहीं हो फिलिक, तुम वो लड़की हो जिसने मुझे सिखाया कि खामोश दुआओं में कितनी ताकत होती है। अब ये घर तुम्हारा है और तुम यहाँ तब तक रहोगी जब तक मैं तुम्हें खुद जाने के लिए ना कहूँ, और शायद मैं ये कभी ना कहूँ। फलक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपनी बरसों की अकीदत और खामोशी का सिला मिल गया था। ली सोहो ने डायरी वापस मेज पर रख दी, जैसे वह कह रहा हो कि अब इस डायरी में नई कहानी लिखी जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपका भी फलक की तरह कोई आइडियल है? कमेंट में जरूर बताइएगा।